भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी की पूजा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दूबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियां, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर पूजे, दक्षिणा चढ़ाए और भीगा बाजरा चढ़ाए। मोट बाजरे का बायना निकालकर चरण स्पर्श करके सासू जी को दे। इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इसी वर्ष विवाहित स्त्री को इसका उज्मन करना चाहिए। उज्मन में मोठ बाजरे की 13 छोटी छोटी ढेरियां बनाकर उस पर साड़ी और रुपए रखकर सासू जी को दे। अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दूबड़ी आठे का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दूबड़ी आठे के थे। अंततः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़की की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगे तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहां एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच भी सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसकी दूर पास की बहन भुआ जो दूबड़ी आठे की पूजा करती हो वह उल्टे उल्टे नेक करे, गाली निकाले, करड़ कोसे अर्थात हर तरह के अपशकुन करे और बारात के साथ जावे और तेली से तात लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे और फेरों में नाक डसने आवे, उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे। वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तात से बांध ले तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियां बकती बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियां बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुंचे। भाई का बाण बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फूटे का बाण चौकी पर ना बिठाकर सिल्ला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बाण सिल्ला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं करने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी, तो फिर पीछे हवेली के उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूंगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, एवं तो इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी, साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगी, यह कुछ तो जानती है, अभी पेड़ के नीचे ना जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की, पीछे के द्वार पर तोरण करो। उसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखी दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल जाएगा। खीरे ना होते तो सांप दूल्हे को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों में साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवार खुआ दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तात से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर गोडे के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन आई। वह कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी ही दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी है। सर्पनी ने कहा, जा उनको छोड़ा। इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करवा लिए, फिर सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभीियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दूबड़ी आठी आ गई तो बहन ने कहा, सबको दूबड़ी आठों की पूजा करवाऊंगी।
कहानी कहूंगी, पर तैयारी कैसे करूं? बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वही मंडा पड़ा है। बेर का पेड़ लगा है, भीगे मोठ व पूजन की सब सामग्री पड़ी है। बहन ने सातों भाभीियों के साथ पूजा की, काटा पासा व कथा कही। फिर भीगे मोठों से सबने बायना निकाला। बहन ने भाभीियों से कहा, हमेशा भादो सुदी आठों की दूबड़ी की पूजा करना, काटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारिनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी भाई भाभीियों को लेकर आ रही है। साहूकार साहूकारिनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो? पनिहारियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गाँव। माँ ने कहा, बेटी कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेंज में, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े, छाछ बिलोवणे और दूध छल्ले पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचा दिया। दूबड़ी आठे माता ने उनका भला करा, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले व सुनने वाले को भी भला करना।